नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत के हर हिस्से में गुस्सा है। आज तमाम शहरों में बांग्लादेश में अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला है। उधर संभल पर लगातार सवाल उठा रहे विपक्ष की बांग्लादेश पर चुप्पी टूटती दिखी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव से राह अलग लेते हुए ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं को जमकर फटकारा है। हाल ही में इंडिया ब्लॉक के नेता के बदलाव की मांग के बीच ममता बनर्जी ने यह सॉफ्ट हिंदुत्व ट्रिक कई मायनों में अहम दिख रही है। अब सवाल यह कि बांग्लादेश के बहाने ममता की सॉफ्ट हिंदुत्व की ट्रिक और अखिलेश राहुल की चुप्पी, ममता अलग राह क्यों चली? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस पहली रिपोर्ट। बांग्लादेश में अत्याचार, हिंदुस्तान में क्रोध अपार। बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन, भारत में सियासत। अपनी समस्त अलग अलग धारणाओं का त्याग करके एक हो जाना चाहिए। ये बात सत्य है, संगठन में शक्ति है। हम सब एक रहें और तभी भविष्य भी सुरक्षित होगा, वर्तमान भी सुरक्षित होगा। बांग्लादेश सरकार भारत के इस चिंता को स्वीकार करके अपने देश के अल्पसंख्यकों अर्थात हिंदू और जो लोग भी हैं उनकी सुरक्षा करेगी। उनके मंदिरों, घरों इत्यादि को जो जलाए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं, उनको बचाने की वो मुहिम उठाएगी। बांग्लादेश के बहाने ममता की सॉफ्ट हिंदुत्व ट्रिक। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন? কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। अखिलेश राहुल की चुप्पी, ममता अलग राह चली। देखिए, अखिलेश जी की कोई मजबूरी होगी। अखिलेश जी को नेता बनना है, देवकी नंदन को नेता नहीं बनना। मैं कोई वोट मांगने नहीं जा रहा हूं किसी से। मैं वो कहूंगा जो सच होगा। नेता लोग वो कहेंगे जो उनके लिए फायदेमंद बातें होगी। मैं वो नहीं करूंगा जो मेरी फायदे की तो एक ही बात है, धर्मो रक्षति रक्षिता। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन, भारत में सियासत। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने बांग्लादेश को लेकर अलग अलग लाइन अख्तियार की है, लेकिन इस सब के बीच जो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो है ममता बनर्जी का। सवाल यह भी कि बांग्लादेश पर ममता की सॉफ्ट हिंदुत्व की ये ट्रिक है क्या, और क्या ये काम करेगी, इस पर भी पूछेंगे सवाल। और साथ ही ये भी अखिलेश राहुल की चुप्पी, ममता अलग राह चली। जिस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है या तरह तरह की बयानबाजी कर रही है, वहां ममता बनर्जी एकदम से अलग राह पर चलती हुई नजर आ रही हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ थोड़ी देर में कांग्रेस और टीएमसी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, अभी तक तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी का नेतृत्व, क्या अब उस पर कोई चुनौती खड़ी हो रही है? प्रोफेसर राम गोपाल यादव बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी क्या उसको लीड कर सकती है? उसमें शरद पवार भी फेवर में, समाजवादी पार्टी भी फेवर में। लेकिन आज बांग्लादेश को लेकर जो अलग राह पकड़ी है ममता बनर्जी ने, उसे आप लोग किस तरह देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व ट्रिक है ममता बनर्जी की, और दूसरी तरफ उनका नाम इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए कई घटक दल समर्थन कर रहे हैं। मैं आस्था जी आपको याद दिलाऊंगा कि कैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बैठ करके प्रस्ताव पास किया था कि इजराइल अत्याचार कर रहा है फिलिस्तीनियों पर। यानी फिलिस्तीन के अत्याचार पर कांग्रेस की आंखें नम हो जाती हैं और बाकायदा प्रस्ताव पारित करके इस पर वो निंदा जाहिर करते हैं, इसके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। और कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुझे याद है कि वो इसको लेकर के एक पूरा आंदोलन खड़ा करने की बात भी कर रहे थे। यानी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर किसी प्रकार की कोई घटना होगी तो कांग्रेस पार्टी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, समाजवादी पार्टी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं होती हैं तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम ऐसे दल जो हिंदुओं की पीड़ा से अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए, वो केवल मुसलमानों की पीड़ा दुनिया भर में कहीं भी होगी तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जबकि बांग्लादेश के हिंदू
भारत के साथ रहे हैं, और जो नेहरू लियाकत समझौता रहा है ना, उस नेहरू लियाकत समझौते के तहत अगर बांग्लादेश में या पाकिस्तान में कोई भी हिंदू मजहब के आधार पर प्रताड़ना पा रहा होगा, तो उसके हितों की सुरक्षा करना ये भारत का दायित्व रहा है, जिसको लेकर के सीए बिल भी लेकर के हम संसद में आए हैं। ठीक है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अलग राह पकड़ने का प्रयास किया है। उसका कारण भी है, बांग्लादेश से नजदीक भी है, और उनको महसूस हो रहा होगा कि जिस तरह का 2024 का चुनाव परिणाम आया है, 2024 के चुनाव परिणाम में ममता बनर्जी तो अपना सम्मान बचाने में कामयाब रही है, लेकिन पूरा इंडिया ब्लॉक जिस तरह से धाराशायी हो गया, पूरे इंडिया ब्लॉक में विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हो गई है। ऐसे में ममता बनर्जी अपने लिए अपना रास्ता तलाश रही है। इंडिया ब्लॉक तो पहले भी अवसरवाद का गठबंधन था, स्वार्थपरकता का गठबंधन था, उसकी गति दुर्गति होना तय ही थी। चलिए, हमारे साथ दो स्पोक्स पर्सन भी ज्वाइन कर चुके हैं। हमें कांग्रेस से उमाशंकर पांडे जी ने ज्वाइन किया है और संजय सरकार जी, टीएमसी प्रवक्ता, हमारे बीच में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संजय सरकार जी, आपके पास आते हुए, ये जो इंडिया ब्लॉक को लीड करने वाली बात है, क्या ममता बनर्जी का बयान उससे जोड़कर देखना चाहिए? कहां तो बांग्लादेश का मुद्दा या बांग्लादेशियों का मुद्दा जब बीजेपी उठाती थी तो एकदम ममता बनर्जी ढाल की तरह सामने आकर उस मुद्दे के खड़ी हो जाती थी। आज वही बांग्लादेशी लीडर्स को चेतावनी दे रही हैं कि आप अगर राज्य अलग करने की बात करोगे तो हम भी बैठकर लॉलीपॉप नहीं खाएंगे। देखिए, उसको जो रूबेल रिजवी जो बीएनपी का जो लीडर है, जिस तरफ से बयान दिया है और जिस तरफ से ममता बनर्जी को बारे में बोले हैं, अगर ममता बनर्जी को खिलाफ वो अंगली उठाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको बाजू काटने भी छोड़ेंगे नहीं। और हिंदुओं को जिस तरफ से वहां पर जो अत्याचार हो रहा है, भयंकर अत्याचार हो रहा है, घर बार सब तोड़ दिए जा रहे हैं, और जिस तरफ से मंदिरों तोड़ दिया जा रहा है, और चिन्मय स्वामी जैसे उसको मतलब जो एक इस्कॉन जैसा संगठन जिसके हम भी लाइफ मेंबर है, उसको अगर आतंकी संगठन कहे जाएंगे तो हम लोग भी जिहादी को छोड़ के बात नहीं करेंगे। और रह गया बांग्लादेश हमको खिलाफ आधा घंटा खड़ा हो सकते हैं, मेरे जो सैनिक है उसको खिलाफ आधा घंटा खड़ा नहीं हो पाएंगे। अगर हम चाहेंगे तो बांग्लादेश कभी भी तोड़ सकते हैं। हम अपना मतलब हम धीरज दिखाने का मतलब ये नहीं है जे हम उसको साथ लड़ नहीं सकते, हम उसको समझा रहे हैं, आप समझ जाओ। ये सब आप केंद्र सरकार के बूते ही कह रहे हैं ना, अकेले पश्चिम बंगाल थोड़ी बांग्लादेश को तोड़ देगा। हाँ, ये शक्ति और ये जो ललकार है, ये इसी बूते है ना कि कौन सी सरकार है। देखिए, जो हिंदुत्व की बात करती है, जिसके एजेंडे में हमेशा से हिंदुत्व है, लेकिन आप मुखर होकर जिस हिंदुत्व का मुद्दा आज उठा रहे हैं, आपका जो इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टीज हैं वो तो चुप है इस पर। सरकार जी, देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूं, जो हिंदू वहां पर बंगाली हिंदुओं को ऊपर जिस तरफ से अत्याचार हो, हम मुंह बंद करके चुप नहीं रहेंगे। और वो अगर कलकत्ता लेने के लिए बात करेंगे, वो मेरे का 4 घंटे तो बहुत दूर के बात है, 4 दिन तो बोला ये कलकत्ता ले लेंगे, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। हम आधा घंटे में उसको सीमित कर देंगे, आधा घंटा नहीं, आधा घंटे में सीमित कर देंगे। और आपको चैनल के माध्यम से हम पीएनपी नेताओं को और जमाती इस्लामी नेताओं को कहना चाहता हूं, आप जहां वहां चुपचाप रह जाइए। अगर आप अंगली उठाएंगे तो हम आपको बाजू काट देंगे, आंख दिखाएंगे तो आपको उठा लेंगे। आपको चेतावनी यहां से आपको देने चाहता हूं। आप इतना हम संयम है, इसके मतलब नहीं है हम मतलब जो हम कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। और मोदी जी जो स्टैंड लेंगे, हम मोदी जी को स्टैंड को साथ में खड़े हैं इस समय पूरा हिंदुस्तान का। जब चलिए, ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, लेकिन बस लोग थोड़े अचंभित और हैरान इस बात को लेकर के हैं कि इंडिया ब्लॉक के जो तमाम दल हैं, अब उसमें चाहे कांग्रेस हो जो कह रही है कि वो नेतृत्व सबको प्रदान कर रही है इसके अंदर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसके लीडर्स तो चुप हैं। उमाशंकर पांडे जी, आप देख रहे हैं टीएमसी तो बिल्कुल क्रोधित मुद्रा में है। उसने कहा आप उंगली दिखाइए, हम बाजू अलग कर देंगे, काटने की बात मत करना। टीएमसी भी कह रही है कि बटना नहीं है और कटना भी नहीं है, पर आप चुप है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है आस्था जी, मजा आया। 1971 में जब बांग्लादेश को पैदा किया था कांग्रेस पार्टी की आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, जब पाकिस्तान में उथल पुथल चल रहा था, तो क्या उस समय इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल किया था, या दूरदर्शन के चैनल वालों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से और आडवाणी जी से पूछा था कि आप बांग्लादेश पर चुप हैं, आप बांग्लादेश पर कुछ नहीं बोल रहे हैं? कि इंदिरा गांधी जी ने भारतीय सेनाओं को बांग्लादेश यानी कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में घुसाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर आस्था जी मजबूर कर दिया था। तब जाके 16 दिसंबर को समर्पण हुआ और उसके बाद 26 मार्च 1971 को
बांग्लादेश का जन्म हुआ। हमने तो अटल जी से नहीं पूछा था आप क्या कर रहे हैं इस मामले में, ना आडवाणी जी नहीं, की आप जवाब सरकार में थे, आप सरकार में थे, अरे सुनिए तो, सेना हाँ, इंटरवीन आज कर रही है सरकार तो में ये कौन है? फैसला आप ही लेंगे ना। आस्था और ऐसा जी, नहीं है कि विपक्ष ने आपका साथ आस्था नहीं जी, दिया आज होगा, प्रधानमंत्री इतने बड़े 9 साल फैसले पर से विपक्ष कौन ने है? आपका साथ नहीं दिया होगा। आस्था जी, हाँ। आस्था जी सुनिए तो, एक सेकंड प्रधानमंत्री कौन है भारत का 9 साल से? 9 साल से देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस वाले हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं? हमने तो बांग्लादेश को जन्म दिया, पाल पोस के यहाँ तक लाए, ये बिगड़ेल बच्चे को सवाल भी नहीं पा राकेश रहे त्रिपाठी हैं। ये जी, किसकी कमजोरी है? राकेश सवाल त्रिपाठी हमसे जी, क्यों वो पूछा कह जा रहे हैं रहा है? सरकार में तो सवाल आप बैठे हैं, नरेंद्र हिंदुओं मोदी पर अत्याचार और हो रहे हैं अमित तो शाह एक्शन से लेना आपकी पूछिए, जो जिम्मेदारी है। गृहमंत्री राकेश जी, और जो 9 साल से देश के प्रधानमंत्री है, ये तो अच्छी बात है भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। था आज सोनिया जी से, राहुल जी से सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इसका उत्तर स्पेसिफिक दे रहा हूं। आपके देख रहे दर्शक भी इस बात को समझ लेके कि उमाशंकर पांडे जी के इस सवाल में क्या बेसिक गलती हो रही है। देश पूरा एक साथ खड़ा था इंदिरा जी के साथ, इंदिरा जी के उस स्टैंड के साथ, और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके खड़ा होना चाहिए, जैसा आज टीएमसी के प्रवक्ता इस डिबेट पे साथ खड़े हैं। ये जब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मसले होते हैं ना, तब हमारी एक राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए, एक प्रज्ञा होनी चाहिए, एक विचार होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप मजहबी तुष्टीकरण में अपने होठ सिले बैठे हैं। आप भी आज खुल करके आते, जैसा ममता बनर्जी कह रही है, जैसा संजय सरकार कह रहे हैं, आप भी खुल करके आते कि अगर बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका पुरजोर विरोध करेंगे और भारत सरकार के साथ खड़े होंगे कि कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हर प्रकार से बांग्लादेश को इस मामले में चेतावनी देने का काम करे और हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठोर कदम उठाए जाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की भूमिका को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछता, कोई आस्था जी ये सवाल नहीं पूछती, कोई सवाल समाजवादी पार्टी से नहीं पूछता, लेकिन आपका रुख आज अलग दिखाई पड़ रहा है। 10 सेकंड के लिए पैनलिस्ट और इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, हाँ, सपा और राजनीतिक विश्लेषक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 10 सेकंड आप रिएक्ट कर लीजिए पहले। 10 सेकंड, हाँ। आस्था जी, जब कारगिल का युद्ध हुआ, जब पाकिस्तानी सेना भारत की सीमा में आई, कांग्रेस पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के साथ खड़ी थी, क्योंकि अटल जी ने सभी दल के लोगों को बुलाकर सर्वदलीय बैठक करके उस पर निर्णय लिए। आज नरेंद्र मोदी जी इतने अहंकार में हैं कि वो किसी से बात भी नहीं करना चाहते। और मेरा एक सवाल है, राकेश जी से जवाब पूछिए, क्या बांग्लादेश पर स्वयं नरेंद्र मोदी ने कोई वक्तव्य दिया है? क्यों मौन है नरेंद्र मोदी जी? अगर हिंदुओं पर हमारे वहां अत्याचार हो रहा है, मोदी जी का एक बयान दिखा, हम चलेंगे सरकार का रुख जानने, हम चलेंगे राकेश त्रिपाठी जी के पास, लेकिन उससे पहले दीपक रंजन जी, सफाई खेने में भी चुप्पी है बांग्लादेश के मुद्दे पर, और टीएमसी मुखर है। आप लोग तो टीएमसी के साथ रहे हैं बहुत पहले से, वहां पर कुछ बड़ा ही विश्वसनीय सा टीएमसी और समाजवादी पार्टी का एक रिश्ता बीते कुछ समय में हो चला है। आज टीएमसी मुखर है बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर सपा खेमे में चुप्पी। देखिए आस्था जी, बांग्लादेश का जो मामला है वो फॉरेन अफेयर्स के अंतर्गत आता है और पिछले 11 साल से मैं समझता हूँ 10 साल इनके कंप्लीट हो चुके हैं आस्था जी। आज पिछले 10.5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, 4 महीने से, अगस्त से मैं समझ रहा हूँ कि अगस्त से हमारे वहाँ पर हिंदू भाइयों बहनों के साथ वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से हम लोग को जानकारी मिले, और विदेश सचिव साहब कब जा रहे हैं, मिस्त्री साहब कब जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, और उसके बाद भी वार्ता क्या हो रही है ये आम जनमानस को पता नहीं चल रहा है। हम हिंदुस्तान वासियों को पता नहीं चल रहा है कि आपकी किस विषय में बात हुई, आपकी क्या बात हुई। वहाँ की जो पूर्व की ये शेख हसीना जी है, वहाँ को हमने हिंदुस्तान वासियों ने उनको शरण दे रखा। दिल्ली में बैठ करके बयानबाजी कर रही हैं, वो अपने समुदाय के लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को वहाँ पे संबोधित कर रही हैं। देखिए, मैं राकेश त्रिपाठी जी ने सब कुछ कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ आस्था जी कि मणिपुर जो है वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। उस पर एक शब्द बोला इन्होंने, वहाँ पे मिथई समाज के लोग और कुकी समाज के लोग जिस तरीके से आज उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, पिछले कई सालों से जो है मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है, उस पर आज एक प्रदेश आप नहीं संभाल पा रहे हो। और यहाँ पर जो हिंदुस्तान में बार बार प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के। मैं समझता हूँ ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहा है? आज दिन भर अलग अलग शहरों में भारत के बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ। मैं आस्था जी, भाजपा के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, ये स्टेप उठाना तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उनको ये स्टेप उठाना है कि कौन सा स्टेप उनको लेना। संजय राणा जी, 4 महीने में अब तक ये क्या कर पाए? ये जो टीएमसी का क्या ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व वाली ट्रिक है? अचानक ममता बनर्जी ने इतना मुखर होके हिंदुत्व के मुद्दे के साथ खड़े होने का जो परसेप्शन सामने रखा है,
अब इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? कांग्रेस खामोश, सरकार से सवाल पूछ रही है, जाहिर सी बात है सपा खामोश, सरकार के खेमे में सब कुछ डाल रही है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि हम लॉलीपॉप थोड़ी खाएंगे, आप हमें काटने की बात करेंगे तो। गुड इवनिंग आस्था जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए ऐसा है कि जब राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो हमें एक हो जाना चाहिए। आपके विचारधारा अलग हो सकते हैं, संजय सरकार की विचारधारा संजय राणा की विचारधारा से अलग हो सकते हैं, लेकिन देश की मामला आएगा तो संजय सरकार भी उनके साथ खड़े होंगे और उनके साथ वो मेरे साथ खड़े होंगे, मैं उनके साथ खड़े होंगे। तो राजनीति अलग अलग है, दोनों पार्टियों की राजनीति अलग है, भाजपा की अलग है और टीएमसी की अलग है। लेकिन जब राष्ट्र पे बात आएगा, बांग्लादेश अगर ये बोलेगा कि हम आके कलकत्ता को कब्जा कर लेंगे, कलकत्ता को या वेस्ट बंगाल को अपने देश में मिला लेंगे, तो ऑब्वियसली सभी को, जो भारतीय होगा जिसके अंदर जरा भी ईमान बचा होगा, जरा भी अपना स्वाभिमान बचा होगा, वो ले खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि नहीं, तुम्हारी हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखा दो। देखिए अभी एक हमारे मित्र बोल रहे थे कि इन्होंने बांग्लादेश को जन्म दिया। अरे आपने तो पाकिस्तान को भी जन्म दिया और बहुत सारे मिनी पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाया है, तो आपने जन्म बहुत को दिया है। आपको ये देखना होगा कि अब मुद्दा क्या है। कोई विदेशी धरती से विदेशी नेता हमारे एक स्टेट को बोलता है हम उसको तोड़ देंगे, तो उसके लिए मुखर हो जाना चाहिए। आप भूल जाइए पॉलिटिक्स, वहां पे ये नहीं होता है कि जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है कि कांग्रेस पार्टी है या टीएमसी है, वहां पे जी ये भी भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? अभी हम सबका रहेंगे। देखिए बात बीच में ना बोलिए, आपका समय आ गया तो बोलेगा। मतलब मैं समझ लूं, कंफ्यूज हो रहा हूं। आप काउंटर करना चाहेंगे, मैं आपको समय दे दूंगी, पहले लेकिन एक सेकंड संजय जी। आज जो ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है, जो वक्तव्य रखा है, जो संजय सरकार ने वक्तव्य दिया है, ये देश हित में है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है, या सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है देश की, इस देश के हिंदुओं की बात हो रही है। और जब हिंदुओं की बात होगी, देश की बात होगी, हम सब एक हैं। वो पार्टी लाइन से ऊपर होना चाहिए, राजनीति से ऊपर, धर्म से ऊपर। संजय सरकार जी, देखिए मेरे नेशनल सॉन्ग के ऊपर में वो लोग गाली दिए हैं, मेरे नेशनल फ्लैग के ऊपर गाली दिया है। हम समझौता नहीं करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, हम समझौता करने के लिए यहां बैठे नहीं है। जरूरत पड़े तो हम बॉर्डर में जाएंगे और जरूरत पड़े तो मेरे जान कुर्बान कर देंगे। हम इसी के लिए कोई पार्टी हमको कुछ भी बोले, किसी को लाइन पे चल रहे, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे नेशनल फ्लैग को गाल ऊपर में पैर रख के चलेंगे और नेशनल सॉन्ग के ऊपर गाली देंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे? हर पार्टी को इसमें मतलब जिसको विरोध करना चाहिए, रास्ता में उतरने चाहिए, इसको खिलाफ लड़ना चाहिए, बॉर्डर में आने चाहिए, हर नौजवान का आने चाहिए। आज यहाँ पर बात नहीं हो रहा है। संजय जी, राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों का अलायंस है इंडिया ब्लॉक के नाम से, जिसको कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। आप तो मुखर होकर राष्ट्र हित में बात रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है? देखिए मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, मेरे परिवार से काला पानी में गया है। मैंने परिवार से काला पानी में जाके उसको मतलब अंग्रेज को अत्याचार करने का सुसाइड किया है इंदु भूषण राय ने। हम उस परिवार से है बिलोंग करते हैं, तो हम समझौता कर लेंगे? हम कौन क्या बोल रहा है हम सुनने वाला नहीं है। अगर ये स्टैंड पर सबको एक होना चाहिए, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, जितना भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड होना चाहिए। और जिस नेशनल सॉन्ग के ऊपर गाली दिए हैं और नेशनल सॉन्ग को जिस तरफ से उसको बनाया गया गाली की तरफ से, और नेशनल फ्लैग के ऊपर में नेशनल फ्लैग के ऊपर जिस तरफ से किया है, उसको हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम आगे बांटने काटने वाले हैं और उसी तरफ से हम बात करने वाला है यहाँ पर। हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। उमाशंकर जी, अब राष्ट्रीय राजनीति में अगर आप लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, मतलब सरकार के एवज में एक ऑप्शन की भूमिका में हैं, अब आपके गठबंधन को लीड कर रही है कांग्रेस, लेकिन राष्ट्रीय इशू और राष्ट्र हित पर बोल रही है टीएमसी। ममता बनर्जी के नाम पर कई बड़े नेताओं को कोई एतराज नहीं है कि अगर वो गठबंधन में लीडिंग भूमिका में आना चाहें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, शरद पवार से भी ओके है और उद्धव ठाकरे से भी कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने भी यही संकेत दिया है। तो अब मुझे बताइए कि राष्ट्र हित पर यदि आप अपने आप को सरकार का विकल्प बताते हैं, आप देश को लीड करना चाहते हैं, पर राष्ट्र हित के मुद्दे पर आप चुप हैं। आस्था जी, आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है। अच्छा, कार्यवाही सुनिए, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। कार्यवाही किसको करनी है? सेनाओं को आदेश किसको देना है? या जो विदेश सचिव अभी बांग्लादेश भेजे गए वो किसके कहने पर गए? ये करना होता है सरकार को। मैं तो कह रहा हूं, आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी सेनाओं को आदेश दें, बांग्लादेश पर चढ़ाई करें, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। अब राहुल गांधी तो आदेश नहीं देंगे ना सेना को। मोदी जी का मुझे एक स्टेटमेंट आप चला के दिखा दीजिए, बांग्लादेश पर मोदी जी मौन क्यों है? सवाल यह है आस्था जी, राहुल गांधी या शरद पवार के बोलने से नहीं कुछ होने वाला है।
हम तो खड़े हैं सरकार के साथ। हम तो पाकिस्तान पर जब कारगिल युद्ध हुआ तब भी हम अटल जी के साथ खड़े थे, और अटल जी भी बांग्लादेश के जन्म के समय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे। लेकिन मोदी जी क्यों मौन है, इसका मैं कारण आपके दर्शकों को बताता हूं, सुनिए। इसलिए मौन है, आज बांग्लादेश की जो बिजली है, जो बांग्लादेश रोशन हो रहा है ना, वो नरेंद्र मोदी जी अडानी जी को ले जाके वहां पे बिजली का कॉन्ट्रैक्ट दिलाए। और सुनिए, और उधार की बिजली अडानी जी दे रहे हैं बांग्लादेश को। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए, एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए कांग्रेसी कुछ किसी भी स्तर पे गिर जाते हैं। भैया जो पावर कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो चुका है मान्यवर, कृपया करके जान लीजिए। आपको जब पता नहीं है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ये बताइए, आप बोल रहे हो कि सेना ने लेके आक्रमण कर दे, अगर सेना लेके आक्रमण कर देंगे तो राहुल गांधी मातम बनाने लगेंगे कि विदेश नीति के साथ क्या कर दिया, विदेशियों के साथ दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेसी हर समय बहाना एक एक करके बोलिए। उमाशंकर जी, ठीक है, आप जो बात कहना चाह रहे थे आपने बोली। मैं राकेश त्रिपाठी जी के पास वो सवाल ले जाऊंगी, लेकिन पहले संजय जी को बात पूरी करने दीजिए। आप ही की पार्टी के अंदर से लोग बयान देते हैं, सलमान खुर्शीद सरी के नेता बयान देते हैं कि जो हालात बांग्लादेश में है वो तो हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। भाई क्यों हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? और आप कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल है, लेकिन जनता को यह भी जानने का अधिकार है ना कि आप मुख्य विपक्षी दल खुद को कहते हैं, आपकी खुद की क्या राय है? राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, उमाशंकर पांडे जी ने जिस तरह के बयान इस पर दिए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बांग्लादेश के इश्यू पर कोई बातचीत नहीं हुई है। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हूं पार्टी का, कोई भी गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, आपका बयान उन्होंने जो बयान दिया है उनके मुताबिक कि बांग्लादेश पर आप लोग आक्रमण इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो तो साथ खड़े हैं आपके, क्योंकि वहां पर जो बिजली है वो उसका कारण कुछ और है। नहीं, मैं अडानी की बिजली का कॉन्ट्रैक्ट, जवाब सुन लीजिए, ये रिकॉर्ड पर रहेगा। हाँ, उमाशंकर पांडे अगर ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की अधिकृत राय है। उमाशंकर जी जवाब सुनिए, जवाब सुनिए उमाशंकर जी, आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, उस पर जवाब सुनिए। हाँ भाई, आप कोई आरोप लगाते हैं तो हमारा भी कम से कम बात तो सुना करिए ना। मोदी जी का एक बयान मुझे दिखाइए बांग्लादेश पर। उमाशंकर जी, अब इस तरह देखिए, आपके पीछे संजय सरकार जी बोलने लग जाएंगे, थोड़ी देर में दीपक रंजन जी बोलने लग जाएंगे। ये सही नहीं है ना, चर्चा चल रही है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राकेश त्रिपाठी जी बोलेंगे, बोलिए। दर्शकों की सुविधा के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में अगर विचार विमर्श हुआ होता तो शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस तरह से टीवी डिबेट में आकर के गैर जिम्मेदाराना बयान न करते। नरेंद्र मोदी ने कौन सा विचार विमर्श किया, बताइए। आप युद्ध की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ये अधिकृत स्टैंड है कि बांग्लादेश के साथ भारत को युद्ध करना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड है क्या? और क्या इसका समाधान युद्ध से है? क्या कांग्रेस पार्टी ये अपेक्षा कर रही है कि युद्ध होना चाहिए? शर्म नहीं आती है कांग्रेस पार्टी किस स्तर पर सोचती है? ये देश की राष्ट्रीय पार्टी है और ये कह रही है कि बांग्लादेश के साथ युद्ध कर लेना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, मुझे लगता है। इसीलिए इनको राजनीति और कूटनीति का कोई ज्ञान नहीं है, इनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, इन बिना किसी जिम्मेदारी के गैर जिम्मेदाराना ढंग से। और इसीलिए अभी जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो आप सीधा से सवाल पूछ लगते हैं, आप उमाशंकर जी एयर स्ट्राइक पर आप बात कह चुके हैं, मैं ऑडियो डाउन नहीं कराती किसी का। बांग्लादेश से कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये देशद्रोह है मोदी जी का। में बात रखना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं। नहीं आता है, कौन भारतीय जनता पार्टी करता है। और इंदिरा गांधी के समय में भी अगर कुछ हुआ है वो कांग्रेस के बात में, राष्ट्र के बात में सब पक्ष में खड़ा हुआ था। आज यहाँ पर राष्ट्र के बात में, यहाँ पर पक्ष में हम लोग सब खड़ा हो जाएंगे। और अगर मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, कोई व्यक्ति का प्रधानमंत्री नहीं है। अभी ये बात सुनिए, ममता बनर्जी बंगाल का मुख्यमंत्री है, कोई व्यक्ति का प्रधान मुख्यमंत्री नहीं है, पूरा बंगाल का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। ऐसे टाइप का बात होता है। राष्ट्र के बात कीजिए, राष्ट्र के बात के लिए आप जो बात करेंगे आप हम समर्थन करेंगे, कोई करे नहीं करे। यहां पर कोई कांग्रेस की बात नहीं, बीजेपी की बात नहीं हो रहा है यहां पर। मोदी जी को कहिए भैया सेना लेके चले। मैं तो बोले संजय राणा, मोदी जी को उमाशंकर जी आप काफी कह चुके हैं, उस बात को बार-बार रिपीट करें, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। पीछे हम भी चलेंगे। अपनी बात को वाणी को विराम दे दूंगा। देखिए अभी यहाँ पे हल्ला मचा रहे थे अदानी पावर, अदानी पावर। एक गोदा जगह है झारखंड में जहां से पावर सप्लाई होता है बांग्लादेश को। 90% पावर सप्लाई होता है, वहां पे कोई पावर प्लांट नहीं लगा मान्यवर। अदानी का पावर प्लांट झारखंड में लगा हुआ है। तो मूर्खतापूर्ण जब काम है ना वो बंद कर दो। ज्ञान कम हो तो कम बोलना चाहिए। आपका विरोध एक व्यक्ति से है क्या, कुछ नहीं है। यही नहीं पता है पावर प्लांट कहाँ लगा हुआ है। पावर झारखंड से जाता है। संजय राणा
झारखंड में गोदा में अपना मान प्लांट सिंह के लगाया है, परिवार के वहां हो से क्या? सप्लाई होता बांग्लादेश दिया को पावर। दिया सिंह वाले लेकिन आपको परिवार से कुछ हो नहीं क्या? पता उमाशंकर है। जी, डोंट गो बिल्कुल पता नहीं है। देखिए आस्था जी, मैं 5 सेकंड ही मांगा था, लेकिन इस व्यक्ति को इतनी भी नहीं है एक सभ्यता कि कम से कम 5 सेकंड बड़ी बात करोगे यार, प्रधानमंत्री को कार्रवाई करना है, सवाल हमसे अरे पूछ रहे हो। कार्रवाई करनी शर्म है। नहीं आप आती है? अगर जरा कार्रवाई भी कर अगर देंगे शर्म तो आप बची राहुल है गांधी तो चिल्लाने प्रधानमंत्री को बोलो, अमेरिका में क्यों नहीं बोलते हैं अरे भैया बांग्लादेश पर? पे अटैक कर दिया, शर्म नहीं हमारी आती है? हमारी खराब कर दी। बेशर्मी बड़ी बात आपके करते हो। साथ समस्या ये है, राजनीतिक बंद कर ले विश्लेषक कमरों में। ये आप कांग्रेस पार्टी राजनीतिक बंद की भूमिका विशेषज्ञ नहीं निभाए। है। इनका तो आपको डेमोक्रेसी आईना में कोई दिखाने यकीन ही के नहीं लिए रह गया है। आपको यही नहीं पता पावर प्लांट कहाँ है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। बिना ज्ञान के प्रवक्ता आप हंस रहे हैं पता न पता बन गए आपके फैक्ट प्रवक्ता। से चैलेंज झूठ किया जा बोल रहा है, रहा है हंसी आदमी। उसका जवाब नहीं हो अडानी को सकती ना, फैक्ट को फैक्ट से काउंटर करिए आप। का और अभी उधार आधे उधार अरे मैं अडानी जी आपको बिजली दे तथ्यों रहे हैं में दे रहा बांग्लादेश हूं, को। तथ्य अगर आपके झूठ पास बोल रहा हूं नहीं तो ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए। दीपक रंजन जी बोलिए, क्या ममता बनर्जी ने राष्ट्रहित के इस मुद्दे को उठा करके एक नेशनल लीडर के तौर पर बात की है? दीपक रंजन शर्म जी, नहीं आती है? देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर देश के ऊपर किसी ने आग उठाने की कोशिश की तो हम ना सिर्फ समाजवादी पार्टी, क्या विपक्ष और क्या सत्ता पक्ष, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक एक हो जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री राकेश त्रिपाठी से कि आज विदेश सचिव जो वहां मिल करके आए हैं, उसका क्या निष्कर्ष निकला, उसका क्या लब्बोलुआब निकला? हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश के ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश का चूड़ी व्यापार का 800 करोड़ रुपया बाकी है, वो कब वापस आएगा बांग्लादेश से? 800 करोड़ रुपए सिर्फ उत्तर प्रदेश का बाकी है चूड़ी व्यापार का। फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारियों से पीछे आप प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अरे हमारे उत्तर प्रदेश का पैसा हमको वापस दिलाइए, हमारे निर्माण में लगे वो काम कहीं ना कहीं काम आए। पूछे राकेश भाई से, आज जो विदेश सचिव साहब मिल करके आए उनका क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? जो हमारा उत्तर प्रदेश का चूड़ी व्यापार का 800 करोड़ रुपए वहां पे फंसा हुआ है, वो कब वापस आएगा? इतनी हिम्मत तो दिखा नहीं पा रहे हो आप। और बात करो 4 महीने से वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं। अच्छा, आज की तारीख में अगर हम सवाल करेंगे या हम जवाब चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे। हमें जहां चलना होगा हम चलने के लिए तैयार हैं, हमें जहां चलना होगा हम जाने के लिए तैयार हैं। बात देशभक्ति की हो रही है, देश की हो रही है, बात कुछ और कर रहे हो। अरे बोलो कि मेरा वोट बैंक छटक जाएगा। ठीक है संजय सरकार जी, अरे last चुप comment। रहो संजय राणा जी, बकवास last मत comment करो। संजय सरकार जी, समझ में आया? राकेश जी। बात का बोलता बंद करके बात मत करो संजय राणा। जो शांत रहिए। तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम्हें से हिंदू मुस्लिम कराने से मतलब है, शाम को 500 व्यापार से रुपया मतलब लेकर नहीं। घर में आते हैं। भारत वर्ष का 70% आदमी को जानकारी नहीं है गौतम अदानी कौन है, जॉर्ज सोरोस कौन है। उसको मतलब है सुबह हमको 500 रुपया का, शाम को 500 रुपया लेके नहीं आएंगे, मेरे घर के जो चूल्हा है चलने वाला नहीं है। तो बेकार का फजूली बात करके ये चैनल में कोई मतलब नहीं है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, क्लोजिंग रिमार्क। हाँ, शो क्लोज। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने पहले अपने टर्म में मणिपुर की चर्चा की और दूसरी बार में चूड़ी के पैसे वसूलने की बात करने लगे। अरे भाई, विदेश सचिव वहां पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चिंता व्यक्त करने गए हैं और उनको 2-2 संदेश देने गए हैं, व्यापार करने नहीं, वहां आपका पेमेंट दिलाने के लिए नहीं गए हैं। और ये पेमेंट दिलाने से पहले जरा ये कांग्रेस वालों से पूछ लीजिए तो युद्ध की बात कर रहे हैं, युद्ध हो जाएगा। मुद्दे के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, पड़ते बहुत ज्यादा है, लेकिन बड़ी चिंता इस बात की है कि जिस तरह वहां पर टारगेटेड वायलेंस हो रहा है हिंदुओं के अगेंस्ट बांग्लादेश के अंदर, अब उसे लेकर देश भर में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव से राह अलग लेते हुए ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं को जमकर फटकारा है। हाल ही में इंडिया ब्लॉक के नेता के बदलाव की मांग के बीच ममता बनर्जी ने ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाली ट्रिक कई मायनों में अहम दिख रही है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।